हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज काटा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर के एमसीक्यूज को देखने वाले। केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जैसा कि हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो न्यू एडिशन बुक है, इसके हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देख रहे हैं, जिसमें कि हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और पॉलिटी। अभी हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स भी कंप्लीट कर चुके हैं और केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर बचा है, तो जो कि मैं डेली वीडियोस ला ही रही हूँ, तो ये भी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री। तो साइंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और इंडियन ज्योग्राफी भी साथ में चल रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सारे चैप्टर के एमसीक्यूज़ को देखने के लिए आप कमेंट में मैंने लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप एक बार उस लिंक पे जाएंगे, आपको वहाँ पे हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो तत्वों का जो वर्गीकरण है, इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। ऑप्शन है लोथर मेयर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, डॉबराइनर। तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया गया था 1817 ईस्वी में और ये किया था डॉबराइनर ने। डॉबराइनर ने सबसे पहली बार तत्वों का वर्गीकरण किया था, जिसमें उन्होंने अपना त्रिक का नियम दिया था। और ये त्रिक का नियम क्या था, तो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि त्रिक का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो डॉबराइनर ने प्रतिपादित किया था। और ये त्रिक का नियम क्या था, तो इन्होंने बताया था कि त्रिक के तीन तत्व जो हैं, इनको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाला जो तत्व है, इसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दो जो तत्व हैं, इनके परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होगा। ठीक है, बीच वाला जो तत्व है, इसका परमाणु द्रव्यमान इन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होगा। तो ये त्रिक का नियम था, जो कि डॉबरेनर के द्वारा दिया गया था और इन्होंने ही सबसे पहला वर्गीकरण किया था तत्वों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑप्शन से मेंडलीफ, न्यूलैंड्स, लेवोजियर, डॉबराइनर। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है, ये न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। न्यूलैंड्स ने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया है, इसके जरिए क्या बताया था, तो इन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक आठवां तत्व, जैसे प्रत्येक जो आठवां तत्व है, इसका गुणधर्म पहले तत्व के समान होगा। प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होगा। यही है लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो कि न्यूलैंड्स ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। ये किसका नियम है। ऑप्शन से मेंडलीफ का आवर्त नियम, डॉबराइनर का त्रिक नियम, डूमा का प्रयास नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो ये क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेव था, जो न्यूलैंड्स ने दिया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ये नियम किसने दिया था। तो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो है, इनके परमाणु भार के आवर्त फलन होगा। ये नियम किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन से मेंडलीफ, मोजले, रदरफोर्ड, न्यूलैंड्स। तो इस नियम को प्रतिपादित किया था मेंडलीफ ने। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किसके, परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के, परमाणु घनत्व के। तो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्त फलन होता है, परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। तो मेंडलीफ ने ही ये नियम दिया था। तो मेंडलीफ के अनुसार क्या था कि तत्वों का जो गुण है, वो आवर्त फलन होगा किसके, परमाणु भार के। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। आवर्त सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन से मोजले, मेंडलीफ, डाल्टन, रदरफोर्ड। तो तत्वों का वर्गीकरण तो सबसे पहले डॉबराइनर ने किया था 1817 में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल का जो निर्माण है, ये सबसे पहला निर्माण करा गया था मेंडलीफ के द्वारा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन से न्यूलैंड्स, डॉबराइनर, मेंडलीफ और मोजले। तो सबसे पहला जो आवर्त सारणी था, ये तो मेंडलीफ ने बनाया था, लेकिन आधुनिक जो आवर्त सारणी है, ये मोजले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसमें क्या डिफरेंस है, आगे क्वेश्चंस में मैं क्लियर कर दूंगी। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था, इसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था और इनके हिसाब से तत्वों का जो वर्गीकरण है, इसका आधार क्या था। ऑप्शन से परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन या फिर परमाणु घनत्व। तो मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी थे, इसमें उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है, ये रखा था परमाणु के द्रव्यमान को। परमाणु के द्रव्यमान को इन्होंने आधार रखा था तत्वों के वर्गीकरण का। और मोजले जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, उनका क्या था,
आधार वर्गीकरण का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, जो मोजले के द्वारा बनाया गया था, इसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के जो वर्गीकरण का आधार था, ये तो परमाणु द्रव्यमान था। मोजले का क्या था? तो मोजले का परमाणु संख्या है। आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम आता है, जिसमें हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। तो परमाणु संख्या के आधार पे है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके वर्गीकरण पे आधारित है? तो परमाणु संख्या पे। और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था वो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं? ऑप्शन से आवर्त, वर्ग, धातु, अधातु। तो आवर्त सारणी में जो उदर्ग स्तंभ होते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है वर्ग। और क्षैतिज कतार में जो होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? आवर्त। ठीक है, स्तंभों को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन से 7, 9, 16, 18। तो वर्गों की जो कुल संख्या है आधुनिक आवर्त श्रेणी में, ये 18 है। और आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? आवर्तों की 7 है। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक जो आवर्त सारणी, इसमें तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? ऑप्शन से घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, या फिर बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण किस आधार पे है? परमाणु संख्या पे है। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है व्यवस्थित। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? मोजले, मेंडलीफ, एवुआर्दो, डाल्टन। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? मोजले ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? तो तत्वों की जो आवर्त सारणी है, इसका जनक कौन है? ऑप्शन है वान डर वाल्स, जोआन बेयर, अल्फ्रेड नोबेल, या फिर मेंडलीफ। तो तत्वों की आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाया था? मेंडलीफ ने बनाया था। तो यही है जनक तत्वों के आवर्त सारणी के। सबसे पहला इनके द्वारा ही, मेंडलीफ के द्वारा ही बनाया गया था। और इन्होंने आधार किसको रखा था? परमाणु भार को आधार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का लंबा रूप किसके ऊपर निर्भर करता है? ऑप्शन से परमाणु के आकार पर, परमाणु के द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, विद्युत ऋणात्मकता पर। आवर्त सारणी का जो लंबा रूप है, ये निर्भर करता है परमाणु संख्या के ऊपर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन से मेंडलीफ, मोजले, न्यूलैंड्स, या फिर रदरफोर्ड। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ये नियम है मोजले का। और मेंडलीफ का क्या नियम था? कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्त फलन मेंडलीफ ने दिया था और परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते ये मोजले ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। किसी तत्व की परमाणु संहति के बजाय उसका परमाणु क्रमांक एक अधिक मौलिक गुण है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उपर्युक्त कथन कहा है? ऑप्शन से मेंडलीफ, हेनरी मोजले, थॉमसन, रदरफोर्ड। तो किसी तत्व का परमाणु संहति के बजाय उसका परमाणु क्रमांक एक अधिक मौलिक गुण है, ये जो कथन है ये कहा गया है हेनरी मोजले के द्वारा, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। नेक्स्ट है, मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सके। ऑप्शन से नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था और फिर आधुनिक आवर्त सारणी का मोजले ने किया। लेकिन मेंडलीफ ने जो है अपनी आवर्त सारणी में क्या गलतियां की थी? तो उसमें एक गलती ये भी था कि इन्होंने हाइड्रोजन को जो है सही स्थिति प्रदान ये नहीं कर सके थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि हाइड्रोजन को क्षार धातु और हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रख दिया था। तो ये जो था, हाइड्रोजन को सही स्थिति नहीं दे पाए थे, जो कि इनके आवर्त सारणी में एक मिस्टेक था। आपने चैप्टर्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे इस चीज़ को जरूर देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में किसने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया? ऑप्शंस हैं एम्मी नोएथर, हेनरी मोजले, डॉबर्नियर, मेंडलीफ। तो 1817 में समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का जो प्रयास है ये डॉबर्नियर ने किया था। हमने पढ़ा भी था, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि तत्वों का जो वर्गीकरण है सबसे पहली बार किया था डॉबर्नियर ने 1817 ईस्वी में। तो इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है? एकल वर्णमाला द्वारा किया गया, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है ना। तो इस तरह के कितने तत्व हैं? ऑप्शन से 10, 17, 7, 14। तो इस तरह के याद रखेंगे कि 14 ऐसे तत्व हैं जिनका नाम जो है प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला के द्वारा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम के ऊपर है, उनमें से एक फ्रांसियम है और दूसरा तत्व कौन सा है? ऑप्शन से फ्लोरीन, क्रोमियम, फर्मियम, गैलियम। तो फ्रांस के नाम पे दो तत्व का नाम है जिसमें से एक फ्रांसियम है और दूसरा है फर्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की है? ऑप्शन है F.W. ऑस्टन, मैरी क्यूरी, फ्रेडरिक जोलियट, आइटीन क्यूरी। तो अगर आपने सारे चैप्टर्स आप देख रहे हैं, अगर सारी वीडियोस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो पोलोनियम जो तत्व है इसके खोज के बारे में हमने बहुत सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी देखा हुआ है। मैरी क्यूरी के द्वारा इसका खोज किया गया था पोलोनियम का 1898 में। ठीक है, तो देखिए आप लोग सिर्फ अगर जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं, चैप्टर वाइज MCQs देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग रिवीजन भी करते रहिए साथ में, क्योंकि ज़्यादा छोड़ देने से फिर इंसान भूल भी जाता है, तो इसलिए रिवीजन को करते रहिएगा। ठीक है, तो ये मैरी क्यूरी ने किया था पोलोनियम तत्व का खोज। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑप्शन से चांदी, सोना, पारा, ओस्मियम। तो सबसे भारी धातु जो है ये ओस्मियम है, इसकी परमाणु संख्या 76 होती है। नेक्स्ट सबसे हल्का धातु कौन सा है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम। तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है और सबसे जो हल्का धातु है ये है लिथियम। ठीक है, लिथियम। नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे तत्व की बात हो रही है। सबसे हल्का जो धातु था वो लिथियम था। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम या फिर लिथियम। तो सबसे जो हल्का तत्व होगा वो हाइड्रोजन है। ठीक है, ये सबसे हल्का तत्व होता है और सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसका परमाणु संख्या कितना 9 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? ऑप्शन है परमाणु भार, अणुभार, परमाणु संख्या, परमाणु घनत्व। तो तत्वों का मौलिक गुण क्या है? परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या के आधार पर इनको व्यवस्थित किया गया है ना, तो इनका मौलिक गुण परमाणु संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों का बना हुआ है? ऑप्शन है 5, 8, 11, 19। तो पृथ्वी के पटल का 97.2 भाग जो है ये 8 तत्वों से मिलकर के बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? ऑप्शन है लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में जो धातु तत्व पाया जाता है वो है एल्युमिनियम। भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है ये ऑक्सीजन है। ठीक है, धातु तत्व जो है वो एल्युमिनियम होगा और अगर तत्व है तो वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है, संक्रमण तत्व जो है ट्रांजिशन एलिमेंट, इसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन है अपुन D ऑर्बिटल, अपुन F ऑर्बिटल, अपुन P ऑर्बिटल, अपुन S ऑर्बिटल। तो ट्रांजिशन एलिमेंट इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन मैं यहाँ पे ही बता देती हूँ कि परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30, 39 से लेकर के 48, 57 से लेकर के 80, 89 से लेकर के 112 वाले जितने भी रासायनिक तत्व हैं इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और इनकी विशेषता क्या होती है कि ये अपुन D ऑर्बिटल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 18, 8, 2, 10। तो आवर्त सारणी का जो दूसरा आवर्त है इसमें तत्वों की जो संख्या है वो 8 होती है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? ऑप्शन है 2, 8, 18, 36। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो 5वां आवर्त है इसमें तत्वों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व लैंगेनाइड है? ऑप्शन है एक्टिनियम, फ्रांसियम, पोलोनियम, सीरियम। तो इनमें से लैंगेनाइड जो है वो है सीरियम। सीरियम जो है लैंगेनाइड है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? ऑप्शन है क्यूरियम, ल्यूटीशियम, एर्बियम या टेर्बियम। तो एक्टिनाइड जो है इसमें से वो है क्यूरियम। ठीक है, लैंगेनाइड है सीरियम और एक्टिनाइड है क्यूरियम। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट, और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार और सपोर्ट बस बना रहे तो बस, और क्या ही चाहिए। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं उस पर वीडियो बनाती रहूँगी। अभी हम लोग लूसेंट का देख रहे हैं तो इसमें जो भी चैप्टर, अगर केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है फिर आप कमेंट कीजिएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।